हेलो गाइस, तो एक बार आपका सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं रिव्यू अबाउट दी वाजीराम एंड रवि येलो बुक। ठीक है, ये वहाँ वाजीराम एंड रवि इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल होता है। आप लोगो भी देख सकते हैं यहाँ पर और नेम भी लिखा हुआ है। तो ये 2022 का एडिशन है। ये प्रीलिम्स और मेंस यानी दोनों की प्रिपरेशन के लिए एक ही बुक है। ये गवर्नमेंट इशू है। ठीक है, गवर्नेंस इश्यूज के यहाँ पर जो भी चैप्टर्स हैं वो आ जाते हैं इसमें। ठीक है, तो जैसा कि जो इंडियन पॉलिटी के साथ इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं गवर्नेंस इशू के बारे में, तो ये बुक पर्टिकुलरली उसी को डेडिकेटेड है। तो ये बाहर से देखिए दिखती कैसी है, और मार्केट में डायरेक्टली अवेलेबल नहीं रहती। ये इंस्टीट्यूट से ही ये बुक आपको परचेज करनी पड़ती है। ठीक है, पर्सनल कॉपी, नॉट फॉर सेल और सर्कुलेशन। ठीक, अभी मैं ओपन करके इसमें आपको पूरा रिव्यू दूंगा और दिखाऊंगा भी एक दो चैप्टर्स कि कैसे वहाँ मतलब जो कंटेंट होता है उसको अरेंज किया होता है। तो प्रीलिम्स एंड मेंस, अब हम डायरेक्टली मैं आपको जम करवाता हूँ इसके इंडेक्स पे। तो इंडेक्स आप देखेंगे, इंडेक्स में दिया हुआ है और ये पूरे 231 पेजेस की ये जो है ये बुक है पूरे। ठीक, 231 पेजेस की आप देखेंगे बुक है। तो यहाँ पर इंडेक्स में जैसे कि चैप्टर दिए हुए हैं, कौन कौन से चैप्टर है देखते हैं। इंट्रोडक्शन टू गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नेंस, ई गवर्नेंस, राइट टू इंफॉर्मेशन, सिटीजन्स, सोशल ऑडिट, रूरल डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट, डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन इंडिया, डेवलपमेंट एंड वॉलंटरी सेक्टर, पॉवर्टी एंड हंगर इन इंडिया, वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन और रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन डेमोक्रेसी। तो आप ये जितने भी चैप्टर देखेंगे इससे आपको एक आइडिया जरूर मिल जाएगा कि ये चैप्टर आपके एथिक्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, जो कि एथिक्स का पेपर होता है, और जो इंडियन पॉलिटी का भी पेपर होता है उसमें भी। ठीक है, इंडियन पॉलिटी जो उसमें एक सेगमेंट है। ठीक है, तो वहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और आपका गवर्नेंस वाले जो टॉपिक है वो तो ये सारे ही हैं, और इकोनॉमिक्स में भी जो क्वेश्चन बनते हैं जैसे कि रूरल डेवलपमेंट के ऊपर कभी आ जाता है, अर्बन डेवलपमेंट के लिए ऊपर आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड है, बहुत ही अच्छे से भी डिफाइन की होती है। अब हम एक चैप्टर देखते हैं और उसको हम यहाँ पर मैं आपको रिव्यू देता हूँ कि कैसे उस चैप्टर को डिफाइन किया गया। तो हम फॉर एग्जाम्पल उठा लेते हैं ई गवर्नेंस वाला टॉपिक। ठीक है, ई गवर्नेंस वाला 23 नंबर पेज पे है, या फिर मैं आपको फर्स्ट पेज से ही दिखा देता हूँ, इंट्रोडक्शन टू गवर्नेंस, जिससे हमें आइडिया मिल जाएगा कि कैसे उनका कंटेंट मैनेज है। ठीक, तो ये देखिए आप, ये चैप्टर नंबर 1 है, इंट्रोडक्शन टू गवर्नेंस। तो यहाँ पर मीनिंग ऑफ गवर्नेंस यानी गवर्नेंस के मीनिंग क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है। उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ जो टाइटल से दिया है, गुड गवर्नेंस बैकग्राउंड एंड आस्पेक्ट्स। ठीक है, द इमरजेंस ऑफ गुड गवर्नेंस, तो यानी पूरा इमरजेंस इसका दिया है, तो मीनिंग भी समझा है। उसके बाद में कैसे ये गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट आया, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो यानी ये 11 पेजेस में इस पूरे चैप्टर के बारे में बताया। और यहाँ आप डायग्राम भी देखेंगे तो डायग्राम भी दिए गए हैं, ताकि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ज़्यादा बेटर हो। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं कि गवर्नेंस में कैसे एथिक्स आता है। तभी मैंने आपसे बोला था कि एथिक्स के भी पेपर में इसका इस्तेमाल हो जाता है। तो पार्टिसिपेशन, द रूल ऑफ लॉ, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, तो ये गवर्नेंस के जो भी कंपोनेंट्स हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं। ठीक है, और यहाँ आप देखेंगे चैलेंजेस एंड बैरियर टू गुड गवर्नेंस, यानी क्या क्या चैलेंज आते हैं। ठीक है, कंपोनेंट्स के साथ चैलेंज को भी यहाँ पर डिफाइन किया गया है। और उसके बाद में है गवर्नेंस एंड इंडिया, यानी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। और उससे पहले आप देखेंगे क्रिटिक ऑफ गुड गवर्नेंस, यानी उसके क्या क्या क्रिटिसिज्म है ये भी दिया हुआ है। फिर यहाँ पर पर्टिकुलरली गवर्नेंस एंड इंडिया, यानी इंडिया जो है, ठीक है, परसेप्शन अबाउट गवर्नेंस इन इंडिया, इंडिया में गवर्नेंस कैसे चलती है, उसका क्या परसेप्शन है, उसका क्या आइडिया है, ये भी आपको यहाँ पर डिफाइन अच्छे से किया गया। और गुड गवर्नेंस इनिशिएटिव्स एंड इंडिया, यानी इंडिया में कौन कौन से गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए इनिशिएटिव लिए गए हैं, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर दी गई है। और आखिरी में जैसे कि हम बताते हैं नीड फॉर रिफॉर्म्स, यानी किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। जैसे हम जब कंक्लूजन अपना लिखते हैं किसी आंसर के लिए तो हमें सजेशंस देने होते हैं, तो ये सजेशंस हम यहाँ से पिक कर सकते हैं। और एक बहुत ही अच्छा कंक्लूजन यहाँ पर आपको दे भी रखा है। तो कभी भी मतलब इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो उसके लिए बहुत ही सफिशिएंट कंटेंट आपको इस चैप्टर में मिल जाएगा। तो इसी तरीके से सब आप देखेंगे, यहाँ भी डायग्राम की हेल्प से चैप्टर को डिफाइन करने की
मतलब इन्होंने पूरा डिफाइन किया है, यानी हर जो आंसर की तरह हम सेगमेंट करते हैं कि इंट्रोडक्शन होता है, मेन बॉडी होती है, कंक्लूजन होता है, ठीक, तो उसमें क्रिटिसिज्म होता है, ये सारी चीज़ें इंक्लूड करके जैसे आंसर लिखा जाता है उसी के अकॉर्डिंग ये चैप्टर भी डिफाइन किए गए हैं। सो मतलब अभी आप अगर जैसे इंग्लिश मीडियम से, तो आपके लिए मतलब बुक जो है येलो बुक अच्छी रहती है, रेलिवेंट रहती है, ठीक है। करंट अफेयर्स से भी इसमें इंक्लूड कर दिए जाते हैं, जो भी जब बुक लिखी जाती है यहाँ करंट अफेयर्स भी इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक। तो कैसे लगी आपको ये बुक, ठीक है। आपके पास भी अगर बुक है तो आपका क्या सोचना है इस स्टडी मटेरियल के बारे में, यू कैन पुट योर मैसेज इन द कमेंट बॉक्स। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, ठीक है, बुक से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड मतलब, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।